नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर परीक्षा में इस टॉपिक से सवाल आएंगे। टॉपिक का नाम क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज कोई भी परीक्षा हो जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व के मुख्यालय पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर जिस देश में है उसका नाम बताइए, डब्ल्यूएचओ कहां पर है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सवाल पक्का आता ही आता है और स्टैटिक जीके का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इस वीडियो पे चलते हैं और यह वीडियो आपको हर परीक्षा में लाभ देगी। पूरी वीडियो को देखेगा शुरू से अंत तक, पेन रजिस्टर लेके बैठेगा, वीडियो से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो चलते हैं, आइए मेरे साथ यात्रा पर। अब हम शुरू करते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यूएन। ये हमारे हेडक्वार्टर्स भी हैं और इनकी हम साथ के साथ फुल फॉर्म भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी हमारे लिए क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएन की। तो यूएन की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। अगला हमारा आता है यूनिसेफ, जो बच्चों से रिलेटेड होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और बैंक में तो आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि यूनिसेफ में ई का क्या अर्थ है, यूनिसेफ में आई का क्या अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एन का क्या अर्थ है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। अगला आता है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यदि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ठीक है। अगला है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जेनेवा में। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला आता है WIPO, विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला आता है हमारा WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम किसकी राजधानी है? इटली की। अगला है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड। अगला आता हमारा UNU, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? टोक्यो, जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान में क्या हो रहे हैं? 2020 के समर ओलंपिक। अगला आता है हमारा UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। UNODC, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वियना। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? वियना में स्थित है, वियना। और वियना किसकी कैपिटल पड़ती है? ऑस्ट्रिया। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला आता है हमारा UNIDO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। तो इसका जो हेडक्वार्टर हमें मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
अगला आता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या। केन्या की ही राजधानी क्या है? नैरोबी है। और ध्यान रखेंगे नैरोबी के या केन्या के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर तबीची। और पीटर तबीची को 2019 में यहाँ पर वर्ल्ड या विश्व में सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। अगला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की ही राजधानी क्या है? पेरिस है। अगला है UNDP। यदि हम UNDP की बात करें तो UNDP कहाँ पर? UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला है अंकटोड। अंकटोड बैंक वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अंकटोड कई बार बैंक में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। अगला है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगला पड़ता है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, USA। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। अगला है हमारा नाटो। और नाटो का जो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किस कैपिटल है? बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ही क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला है OECD। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। अगला है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला है IHF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने। और लुसाने कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। MSF, मेडिसिन्स साइंस फ्रंटियर्स। और इसे यानी इसे को हम कह सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला है फिडे। फिडे की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन। वर्ल्ड चेस फेडरेशन, फिडे, विश्व जो समूह है, जो संगठन है शतरंज, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एथेंस। और एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस। अगला है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई यानी UAE। ओपेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। ओपेक से अभी हाल ही में किसने? 2019 में कतर ने अपनी सदस्यता जो थी वो क्या कर दी? त्याग दी है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्लिन में है। कहाँ पर है? बर्लिन में है। बर्लिन में कहाँ? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भ्रष्टाचार जो करप्शन जो लिस्ट होता है उसको जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिद्दा, और जिसकी बैठक 2019 में हुई थी। और इसमें भारत से किस व्यक्ति ने या महिला ने पार्टिसिपेट किया था? सुषमा स्वराज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
लंदन में है। अगला आता है हमारा IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। अगला है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। IFAD, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग, और द हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड को। और नीदरलैंड्स के ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड्स के जो नागरिक होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। नीदरलैंड के नागरिक को ही क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। अगला है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। अगला है IAEA, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। अगला है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, इटली। और WFP और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर का प्रोग्राम हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम में है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। अगला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर। अगला है AIIB, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एशिया के लिए बैंक बना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। और बीजिंग में कहाँ? बीजिंग जो है, बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। अगला है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका हेडक्वार्टर है संघाई, और संघाई कहाँ पड़ता है? चाइना में। ADB की यदि हम बात करें तो ADB की जो फुल फॉर्म है, ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक्स में डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या निम्नलिखित में से किस बैंक या किस संस्था का हेडक्वार्टर मनीला में है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है ICRC। ICRC की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला है UEFA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नयोन, और नयोन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। फीफा की यदि हम बात करें तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, और ज्यूरिच कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। फीफा जो फुटबॉल से संबंधित होता है, या फीफा एक वर्ल्ड कप भी होता है। और मैं आपको बता देता हूं जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहां पर होगा? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में। कतर, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? कतर में होगा। तो ये हमारे कुछ क्या थे? ये थे हमारे हेडक्वार्टर्स, जो वर्ल्ड्स जो हेडक्वार्टर थे, और ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं? इंपॉर्टेंट है।